हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जावा के पॉइंटर्स के ऊपर। बेसिकली ये क्वेश्चन है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर ऐसा सच होता नहीं है जावा में। शॉर्ट आंसर तो ये है, लेकिन क्यों नहीं होता है उसका रीजन देंगे। पिछली वीडियो तक हमने इसके एक डेटा टाइप के ऊपर बात करी थी कि जो कि था हमारा बाइट का डेटा टाइप, और इसकी हमने डिटेलिंग समझी थी। इनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कैसे करा जाता है वो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए सीरीज को आज हमारा जो टॉपिक आता है वो है कैन वी डिक्लेयर पॉइंटर्स इन जावा। देखो, पहले पॉइंटर्स, अगर जिसको नहीं पता है पहले पॉइंटर समझ लो। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा एक डेटा टाइप है। अगर इंट लिखता हूं मैं, इंट ए इक्वल टू समथिंग, ठीक है, इंट ए इक्वल टू सी, तो ए का डायरेक्ट एक्सेस है सी के पास, ठीक है। ये मेमोरी में एक्सेस है, ठीक है। पॉइंटर्स क्या करते हैं, तुम्हें मेमोरी में एक्सेस दिला देते हैं। तो होता क्या है, होता यह है कि ये करप्शन की स्टेट की तरफ लेके चले जा सकती है, ठीक है। अब जावा में क्या हम करते हैं, पहले जावा समझ लो। अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू शुभम लिखता हूँ, SHUBHAM, ठीक है। और इसके बाद लिखता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग अनदर नेम, क्या, अनदर, ANOTHER, अनदर नेम इक्वल टू क्या लिखता हूँ, नेम। तो होता क्या है इसमें, ये अनदर रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस दूसरा क्रिएट होगा, REFERENC, रेफरेंस दूसरा है, अनदर है। ये वही रेफरेंस नहीं है। जावा कैसे काम करता है, जावा की दो टाइप की मेमोरीज होती हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना के तुम्हें दिखाऊं, एक मेमोरी ये होती है और एक मेमोरी मेरी ये होती है। इसको कहते हैं स्टैक मेमोरी, ठीक है। इसको कहा जाता है हीप मेमोरी। तो जब मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेम कहाँ पे आया, ये नेम यहाँ पे आया, ठीक है। ये नेम आया यहाँ पे, NAME। और इसके आगे एक छोटा सा कॉलम और होता है, ठीक है, जो कि एड्रेस स्टोर करता है। इसके अंदर ये यहाँ पे जाएगा और हीप मेमोरी के अंदर एक टेबल बनाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एड्रेस होगा, जैसे कि लेट सपोज 99 इसका एड्रेस है, और यहाँ पे शुभम लिख देगा, SHUBHAM, ठीक है। और इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ पिंक कलर से, शुभम इसने यहाँ पे स्टोर करा। तो जावा में क्या होता है, ये जो 99 है ये वैल्यू स्टोर होती है यहाँ पे। यू कांट एक्सेस द वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है, तुम्हें मेमोरी एक्सेस करने का अलाउ ही नहीं है जावा में, ठीक है। तो पॉइंटर्स क्या करता है, पॉइंटर तुम्हें ये जो नेम है यहाँ पे, नेम की जगह यहाँ पे शुभम लिख देगा। वो तुम्हें अलाउड ही नहीं है। जब तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, और जब तुमने यहाँ पे अनदर नेम लिखा, यहाँ पे ANOTHER अनदर नेम लिखा, तो यहाँ पे 101, ले सपोज यहाँ पे 101 एड्रेस है, वो एक और एड्रेस बना देगा यहाँ पे शुभम SHUBHM नाम से, ठीक है। वो तुम्हें एक रेफरेंस एलोकेट करेगा, ठीक है। ये समझ गए, जावा का मेमोरी मॉडल समझ गए। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो इसमें हम क्यों नहीं इसको, जावा में पॉइंटर्स क्यों नहीं होता है। पहली चीज, जावा डोंट वांट टू अलाउ यू टू एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली। मेमोरी अलाउ नहीं करता, मेमोरी एक्सेस अलाउड नहीं है। इसको नोट कर लेना, ACCESS, मेमोरी एक्सेस अलाउड नहीं है, मतलब ज्यादा सिक्योर है, SECURE, सिक्योर है, ठीक है। इससे यहाँ से थोड़ा सा ये सब चीजें हटा देता हूँ मैं, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई तुम्हें, मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस का जावा नहीं करने दे रहा है, इसलिए सिक्योरिटी के पर्पज से पॉइंटर्स नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, कि तुम डायरेक्टली कोई भी मेमोरी से वैल्यू नहीं हटा सकते। वो काम होता है यहाँ पे JVM का, जिसको कहते हैं हम गार्बेज कलेक्टर, GARBAGE, गार्बेज कलेक्टर, COLLECTOR, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर का काम है कि वो मेमोरी को फ्री करेगा, तुम फ्री नहीं कर सकते, इस वजह से भी, ठीक है। जावा नहीं चाहता कि कोई भी उसको यूज करे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा JVM के ऊपर रन करता है, ठीक है। और अंडरलाइंग मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब हिडन है यूजर के लिए। तो पॉइंटर्स जो है वो हार्डवेयर स्पेसिफिक है, ठीक है। ये जो काम है JVM का, वो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारी रैम लगी हुई है, यहाँ पे तुम्हारी हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसके ऊपर JVM बैठा हुआ है ऐसे। ये JVM ने रैप करा हुआ है सब कुछ, JVM ने, ठीक है। तो यूजर को इनसे इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, रैम से ही मेमोरी निकालो वो निकालो। जबकि पॉइंटर्स क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस दे देगा तुम्हें रैम के ऊपर। तो हार्डवेयर के ऊपर एक्सेस देता है, हार्डवेयर के ऊपर एक्सेस देता है, इस वजह से जावा में वो अलाउड नहीं है। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तुम जावा में डायरेक्टली कोई भी सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। JVM तुम्हारे लिए एक्सेस करता है, गार्बेज कलेक्टर भी
तब रन करता है जब उसका मेमोरी उसको रिलीज करनी होती है, ठीक है। अब ये यूज कहाँ होते हैं, पॉइंटर्स पॉइंटर्स यूज होते हैं सी प्लस प्लस में। और ये दोनों कहाँ ज़्यादातर यूज होते हैं, ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन होती है, 15 मिनट के बाद वो खुद ठप हो जाती है, 5 मिनट के बाद उसका खुद टाइमर जो होता है वो आवाज़ दे देता है। तो वहाँ ये सब यूज़ होते हैं क्योंकि हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस होता है वहाँ पे। हमें मेमोरी छोटी सी लगा दो एक, तो तुम अपना प्रोग्राम स्टोर करके ऐसी चीज़ें रन करा सकते हैं। तो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि पॉइंटर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, हार्डवेयर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर, ये जो ओएस हमारे बने होते हैं ज़्यादातर सी प्लस प्लस के ऊपर इसलिए बने होते हैं, ठीक है। जावा भी बना लेता है लेकिन जावा डायरेक्टली एक्सेस नहीं देता तुम्हें किसी भी अंडरलाइंग हार्डवेयर का, ठीक है। तो ये रीज़न है कि पॉइंटर्स जावा में नहीं होते हैं क्योंकि मेमोरी का एक्सेस तुम्हें या हार्डवेयर का एक्सेस नहीं मिलता है। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में